Hi everybody, hello, welcome back to the channel The Vibing Star Seed। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक preaching कम channeled message। ओके, सो डियर डिवाइन कलेक्टिव, ये जो टाइम पीरियड है, दिस टाइम पीरियड इज़ फॉर रीराउटिंग इन योर लाइफ। ओके, इफ़ आई एम गेटिंग इट राइट देन आपकी लाइफ में एक पॉज क्रिएट हुआ है एंड उसको यूज़ करके भगवान डिवाइन आपको रीराउट कर रहे हैं, आपको रीडायरेक्ट किया जा रहा है इस टाइम पे एंड आपको रीवायर किया जा रहा है आपके बिलीफ सिस्टम को, आपके वैल्यू सिस्टम को। आपको तोड़ा जा रहा है किसी रीज़न की वजह से। ओके, एंड ऑल ऑफ अ सडन अगर सब कुछ क्रम्बल हो रहा है एकदम से आपकी लाइफ में, सब कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है, आपकी ओल्ड आइडेंटिटी ब्रेक डाउन की जा रही है, तो उसके पीछे एक रीज़न है। ओके डिवाइन कलेक्टिव, एंड अगर आपको सबने सपोर्ट किया होता तो शायद आप पीपल प्लीजिंग में चले जाते। भगवान एक्चुअली ये सब क्रम्बल एक रीज़न की वजह से कर रहे हैं। ओके, ये जो डिवाइन टाइमिंग है, इट्स वेरी ऑस्पिशियस and it has a major role in your life in this phase right now. Okay, डिवाइन कलेक्टिव आपको प्लेस किया जा रहा है आपकी हाईएस्ट टाइमलाइन पे, आप ये समझिए। ओके, आपको आपकी हाईएस्ट पर्पस से मिलाया जा रहा है, आपने खुद चुना है, उसको चूज़ किया है, आपने किसी कार्मिक एम्बिशन के ऊपर आपने अपने सोल पर्पस को रखा है, इसलिए आपको ये रिवॉर्ड दिया जा रहा है। आपको इससे क्रेडिबिलिटी मिलेगी आगे जाके, आप इसको छोटी चीज़ ना समझें। ओके, एंड अभी आपका टेस्ट इसलिए चल रहा है बिकॉज़ आपके ऊपर सब कुछ क्रम्बल हो रहा है, बिकॉज़ आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आप अपनी कॉलिंग के लिए कितने सशक्त हैं अंदर से। ओके, आपके अंदर कितना विल पावर है कि आप ऑपोजिशन को कैसे ट्रीट करोगे, बिकॉज़ आप एक ऐसा सीड सो करने जा रहे हैं जिससे लेगेसीज बन सकती हैं। ओके, तो और आपको ये पेपर वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स में जाकर नहीं मिलेगा। ओके, आपको ये जो टाइम है, ओके, ये जो विलिंगनेस है, इसको बहुत ही वाइजली यूज़ करना पड़ेगा और चूज़ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ डुअल नहीं हो सकते, आप यहाँ डुअलिटी गेम भी नहीं खेल सकते कि एक तरफ आप पीपल प्लीजिंग कर रहे हैं और एक तरफ आप डिवाइन को भी प्लीज़ करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, इट्स अ वन वे थिंग। आपको एक ही ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। ऑलराइट, वेदर इट्स योर डिवाइन कॉलिंग और वेदर you want to go back to those karmic ambitions and get stuck again because of your comfort zone. Alright, so this is the point here. Okay, अगर आप अपने आप से पूछ रहे हैं अभी कि ये कार्मिक एम्बिशंस आपकी लाइफ में क्यों आई, ओके, एंड मुझे वो एम्बिशंस को चेज़ करते करते एकदम से ये ब्लॉकेजेस क्यों आए मेरी लाइफ में, बिकॉज द थिंग इज़ कि आपको उस चीज़ की एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ही ज़रूरत थी। ओके, आई नो कि इसके साथ बहुत सारे ड्रॉबैक्स आते हैं लाइफ में, वेदर इट्स स्पिरिचुअल वॉरफेयर, वेदर इट्स ब्लॉकेजेस, ओके, जो कि एक्सटर्नल ब्लॉकेजेस क्रिएट हो सकते हैं। एंड अगर ये एक्सटर्नल ब्लॉकेजेस नहीं है तो इट्स अ डिवाइन टेस्ट आपकी कॉलिंग के लिए कि आप कितने सीरियस हैं अपनी कॉलिंग के लिए। बिकॉज़ एक सोल को रिफाइन जब करते हैं डिवाइन, तो ऐसे नहीं दी जाती उनके हाथ में कॉलिंग। ओके, इट विल बी अ स्क्रॉल जो आपको पकड़ाया जाएगा ऑन अ सोल लेवल, तो उसका बहुत वेटेज होता है स्पिरिट वेल्म में। ओके, इन स्पिरिट, इन सोल आप बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे अपने कंधों पे, तो इट्स वेरी ह्यूज। ओके, इट्स एन ऑनर, पर उसके साथ साथ इट्स उसकी ब्रेविटी भी देखिए ना कि वो कितना हैवी है। सो आपको वो चीज़ ना 3D में गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, इन सब चीज़ों से नहीं मिलेगा वो सेटिस्फैक्शन जो आप ढूंढ रहे हैं। ओके, इट्स ऑल अबाउट आप क्या करने आए हैं यहाँ पे। सो आप आर्टिस्टिक हो सकते हैं या आप एक चैनलर हो सकते हैं, आप इंट्यूटिव हो सकते हैं। सो दिस इज़ योर धर्मा। ओके,
This is your dharma, and do carry out that with spiritual truth, intuitive wisdom and healing practices. Okay, आपको duality का गेम नहीं खेलना है, क्योंकि आप फिर से स्टक हो जाएंगे और ड्रेन हो जाएंगे एंड देन आप अपने आप को ही ब्लेम करेंगे एट द एंड ऑफ द डे कि आपने अपना हायर पर्पस क्यों नहीं चुना. करेक्ट. तो देखिए, आपको यहाँ पे एक्सटर्नल सक्सेस को नहीं देखना है, अपने आप को मेजर नहीं करना है किसी और के सक्सेस के पैरामीटर पे. आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं लेनी है, चाहे वो फैमिलियल ही क्यों ना हो. वो फैमिलियल वैलिडेशन आपके केस में वर्क नहीं कर सकती है. ओके, वी हैव द पिलग्रिम आर्केटाइप टुडे विद अस. इट सेज समथिंग अबाउट योर इनर विजडम. ओके, यहाँ पे आपकी इनर विजडम आपको पुकार रही है, एक तरीके से वो आवाज़ लगा रही है अंदर से, दैट डू नॉट गो बैक and get stuck again into those karmic loops where you were very comfortable. Okay, आप जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश थे, okay, वहाँ से आपको निकाला गया है through divine intervention. And pilgrim is a journey to your inner temple. आप खुद में एक टेम्पल हैं. आप डिवाइन के लिए अगर चैनलिंग करते हैं या स्टार्ट करने लग गए हैं, सो इट्स लाइक अ डिवाइन टेम्पल. आपकी बॉडी, ओके, आपका बॉडी एक मीडियम है. आप एक साइकिक मीडियम हो सकते हैं, आप डायरेक्ट चैनल हो सकते हैं फॉर द डिवाइन. एंड आपको कुछ अथॉरिटीज़ दी गई हैं इन स्पिरिट कि आप उसको कैरी आउट करें, बिकॉज वो करे बिना आप लिबरेट नहीं हो सकते. समझने की कोशिश करें. कार्मिक एम्बिशंस अपनी जगह हैं, सोल लिबरेशन अपनी जगह है. एंड फॉर सोल लिबरेशन बहुत करेज लगती है, बहुत ताकत लगती है, ओके, अंदर से. सो इट्स लाइक अ वेरी ब्रेव स्टेप जो आप लेने जा रहे हैं अपने लिए. एंड सो अगले जो 3 months होंगे, उसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इनर वर्क करते रहिए. आपको सब चीज़ से डिटैच होना है. आपको इनर वर्क इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अपने आप को एंकर करके रखना है. जब तक आप अपने आप को एंकर नहीं करेंगे, तब तक आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं ला पाएंगे, ओके, उस आइडिया के लिए जो आप सोच रहे हैं अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट. सो वो चीज़. एंड पिलग्रिम इज़ लाइक हायरोफॉन्ट एनर्जी आ रही है मुझे. हायरोफॉन्ट के साथ साथ द हर्मिट एज वेल. तो आप ये सॉलिट्यूड में करेंगे, ओके, ये आप एकांत में करेंगे. ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, ओके. हायरोफॉन्ट इज़ लाइक आपके पास अथॉरिटी दे दी गई है, बस कुछ ही फाइनल स्टेप्स बचे हैं. आप एक वॉरियर की तरह खड़े रहें अभी, ओके, डट के सामना करें जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं अभी के लिए. नेक्स्ट 3 months के लिए आपको यही सजेशन दी जा रही है. आई विल पुल आउट अ टैरो कार्ड एज वेल ऑन दिस, ओके. देखिए, बहुत ही ज़्यादा अलाइंड मैसेज आया है. दिस इज़ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी. एंड व्हेन इट कम्स टू नाइट ऑफ कप्स, यू हैव दैट सेंसिटिविटी ऑफ चैनलिंग इनसाइड यू. यू आर अ ड्रीमर एंड आप ड्रीमर से एक पोजिशन हाई है, ओके, अभी आप. एंड दिस वाइट हॉर्स इज़ द होली स्पिरिट, ओके, भगवान की आवाज़, भगवान की डायरेक्शन, ओके, वो आपको रीडायरेक्ट कर रहे हैं अभी, डिवाइन कलेक्टिव. एंड नाइट ऑफ कप्स इज़ लाइक आपने एक आर्मर पहना है, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, ओके. एंड दिस कप इज़ आप क्या ऑफ़र करने आए हैं इस वर्ल्ड में. सो दिस इज़ योर ऑफरिंग टू द वर्ल्ड. आपको बोला जा रहा है ऑफ़र करें, आगे बढ़ें, ओके, रुकें ना, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को देख के आए हैं. एंड 18 ऑन द क्लॉक राइट नाउ, 9, ओके. सो 9 पोर्टल आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है इससे रिगार्डिंग. एंड नाइट ऑफ कप्स इज़ बोला जा रहा है आपको कि आपकी सेंसिटिविटी, चैनलिंग एंड इंट्यूटिव पावर इज़ रिक्वायर्ड राइट नाउ, ओके. सो आप उसको चेरिश करें, ऑलराइट.
एंड यही कि आप छोड़ तो नहीं देंगे उस चीज़ को बीच में, ये भी टेस्ट है। ओके, बिकॉज क्या हुआ होगा, पीछे कार्मिक ब्लॉकेजेस आई हैं, उसमें आपने काफ़ी चीज़ें छोड़ दी होंगी, बट उसको तो आपको छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, बिकॉज दे आर कार्मिक ब्लॉकेजेस। ओके, तो जो प्रोजेक्ट्स अब रिवाइव नहीं हो सकते वो नहीं हो सकते। ओके, बिकॉज उनका एक टाइम पीरियड था, अब वो जा चुका है। ओके, तो वो टाइम पीरियड को काउंट ना करें और उसको रिग्रेट ना करें और आगे बढ़ें। ओके, सो जो चीज़ आपने अब सोच ली है उसको आप इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज़ आप ये ऑफरिंग देंगे तो आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। ओके, आप यहाँ पे सिस्टम्स में फिट होने के लिए नहीं आए हैं। ओके, आप खुद एक ऑफरिंग लेके आए हैं अपने साथ, जो कि आपको ना गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, ओके, वो कहीं भी ऑफरिंग वो नहीं मिलेगी आपको, कहीं भी वो फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी। ओके, वो चीज़ मैं यहाँ देख सकती हूँ फॉर श्योर। तो ये हो सकता है आपका कोई क्रिएटिव एंडेवर, क्रिएटिव प्रोजेक्ट, ओके, या फिर एक आइडिया जो कि आप जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, बिकॉज यू आर वेरी आर्टिस्टिक एंड आप किसी भी फील्ड में एक आर्टिस्ट हो सकते हैं फॉर श्योर। ओके, विथ हाई इंट्यूटिव एबिलिटीज़, एंड आप डिवाइनर भी हो सकते हैं। ओके, सो दिस वॉज द चैनल्ड इनसाइट एंड मैसेज फॉर यू डिवाइन कलेक्टिव। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, डिवाइन राइजिंग, एंड गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।